श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको सुनाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीस सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। हाँ प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या छब के मैं दर्शन पाऊं, या छवि के मुझको दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोरी। नंदन नंदन ब्रस भानु किशोरी, नंद नंदन ब्रस भानु किशोरी। युगल छवि को दिल में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। आजा रे कन्हैया तो है अपना बनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रामण बिहारी तेरी आरती गाऊं। भरपूर गौरम करुणावतार सार सार भुजगेन्द्रहार सदा सुंदम हृदयार विहृदे भव भवानी दैतं नमामि अम्बे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम जले शीतलीकरणम आत्मा हि वंदनम देवता हि वंदनम
आत्मा हि बंधनं मा अथ आरार्तिग्रहणं मा ॐ जितनेन जितनमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां पुरुषोत्तमा मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की। श्री हरि। और सभी भक्त अपने यथास्थान विराजमान हो जाएं और हमारे व्यास जी महाराज के पावन श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम दिवस और पावन बेला में आप सभी उपस्थित हुए हैं। भगवान की पावन आनंदमय कथाओं का आनंद लें, धन्य लाभ उठाएं। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री श्याम जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासा श्री रामचंद्र। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करालवनीरदाभा पीताम्बरधरणविन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणविन्द।
गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसो सुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर। माता मेरी राधिका, पिता मेरे इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देव पूज, देव पूज, देव पूज,
सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिदित बिंदित पीताम्बरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अनन्य रसिक अनंत श्री बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं ग्राम देवता नगर देवता क्षेत्र देवता समस्त देवी देवता आकर के हम सभी को कृतार्थ करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें एवं श्री श्री 1008 श्री ज्ञानदास जी महाराज की जिनकी छत्र छाया में हम और आप सभी यह आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी और जिसके अध्यक्षता में हम सभी इस आनंद महोत्सव का लाभ ले रहे हैं, जिनकी देख रेख में यह सुंदर लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य श्री विमल जी महाराज एवं मंच पर बैठे समस्त विद्वजन, वाद्यंत्र पर बैठे समस्त कलाकार बंधु, माताएं बहनें भाई बंधु और जो अपने घर पर बैठ करके आनंद ले रहे हैं चैनल के माध्यम से, उन सभी को भी और आपको भी प्रेम से बोलो, एक बार बोलो। आज महाराज कथा के हम सभी सप्तम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कितना सुंदर क्षण और कितना सुंदर पल। 6 दिन से वृंदावन में आनंद उमड़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। हम लोग पहले बड़े परेशान थे, संस्था में भी सभी लोग सोच रहे थे इतना बड़ा यज्ञ है, वृंदावन में है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, लेकिन पूज्य महाराज जी की संरक्षणता में एवं श्री राधा रानी की कृपा छत्र छाया में सब उन्होंने आनंद मग्न कर दिया। हम सभी को आनंद नहीं अभी तो परमानंद की अनुभूति प्रदान कर दी। यही तो हमें चाहिए। जो परमानंद बिहारी जी के चरणों में जाते हैं तो क्या देखते हैं? आनंद ही तो देखते हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय भगवान है, सत धन चित धन आनंद के स्वरूप, जिसके अंदर कुंती मुआ ने मांगा तो क्या? दुख मांगा था, भगवान ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बोले बुआ आपने ऐसी वस्तु मांगी है, आपने ऐसी वस्तु मांगी है कि हम देने में असमर्थ हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि बोले प्रभु कि मैया आपने ऐसी चीज मांगी है कि हमारी कंपनी में है ही नहीं। जो हमारे पास आता है उसके पास दुख कैसे हो सकता है? हमारे अंदर तो आनंद ही आनंद है। जो जितना लूट लेता है, जो जितना प्राप्त कर लेता है, वह परम आनंद की ओर बढ़ता ही चला जाता है, लाभ लेता ही चला जाता है। ऐसा ही परमानंद है। तो इसी आनंद कंद का आनंद लेते हुए
इनकी आनंद कंद की कथाएं श्रवण करते हुए, इनका रसास्वादन करते हुए हम अपने आनंद की ओर बढ़ें। और कल तो खूब विवाह में धूमधाम मचाई सबने, खूब झूमे सभी। और आज श्री राधा रानी की कृपा से सप्तम दिवस में हम प्रवेश करने से पूर्व श्री राधा रानी का मनन चिंतन करके अपने मन और वाणी को एकाग्र करें, मन को शुद्ध करें, तब फिर श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कौन कौन को धन है राधा, जरा बताइए। सबको राधा है तो बड़े भाव से हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बड़े भाव से गाइए करतल ध्वनि के साथ श्री राधे। बरसाने वाली की जय हो। रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा। रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा। रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा। रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा। क्या हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। 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 ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तन का उजियारा है तू। हो ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तन का उजियारा है तू। ओ मनमोहकता इतनी तुमसे
सबके मन को अति प्यारा है तुम, मेरे मन को अति प्यारा है ओ सबके मन को अति प्यारा है तुम, मेरे मन को अति प्यारा है ओ सबके मन को अति प्यारा है तुम, मेरे मन को अति प्यारा लगे। ये जीवन क्यों ना न्यौछावर हो, ये जीवन क्यों ना न्यौछावर हो, जब जीवन का ही सहारा है तुम, किस भांति विसरूं बता तुझको, किस भांति विसरूं बता तुझको। क्या कह दो, ओ मन मोहन प्राणों से प्यारा है, मन मोहन प्राणों से प्यारा है, ओ मन मोहन प्राणों से प्यारा है, मन मोहन प्राणों से प्यारा है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे के धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, राधे के धन राधा 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 राधा, जीवन के धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो भागवत महापुराण की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान भीष्मक सुता मेवं निर्जित्य भूमिपा पुरमानीय विधिवा उपमेये मे कुरुद्वः। कल प्रभु का विवाह हुआ, अद्भुत विवाह हुआ। भगवान रुक्मणी मैया से भगा करके विवाह किया। आज भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। बड़े ही धूमधाम से सबने द्वारिका में आनंद लिया, सबने द्वारिका में भगवान का सम्मान किया, स्वागत किया। बिहारी जी की जय जयकार चारों तरफ लगे। आज बिहारी जी को सुंदर श्रृंगार ऐसो है कि साहब देखो ना जा रहो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने आज ब्याह कियो है। एक बार बोल दो राधे। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, एकदम आनंदित हैं। रुक्मणी मैया विवाह करके भगवान सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं कि मानो हम झूठे वादे, झूठे जमाने में फंस करके, झूठी चिंताओं को लेकर के अपने जीवन को व्यर्थ में गवाते रहते हैं। बार बार अपने आप को संसार में ढालना चाहते हैं।
संसार के लिए तो खूब नौकर बने रहते हैं, कोई तो सरकारी करता है, कोई प्राइवेट करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जिसकी नौकरी करते हो वो कुछ ना कुछ करवाता जरूर है। करवाता है कि नहीं करवाता? कुछ ना कुछ करवाएगा जरूर। परंतु इन संसार वालों से भी ऊपर एक है कौन, जो कि करवाता नहीं है कुछ भी। वो चाहता है पहले थोड़ा सा तू केवल जगह दे दे अपने दिल में, तो हम तेरे लिए जीवन भर करते रहेंगे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जीवन भर करते रहेंगे। वही तो आज रुक्मणी जी के साथ किया। रुक्मणी मैया संतों के साथ में जाती, हरि चर्चा सुनती, द्वारकाधीश का गुणगान सुनती, लेकिन द्वारकाधीश को ज्यों पत्र मिला उसी पत्र का इंतजार था कि देखो कब तक यह आश्रित रहती है दूसरों पर, और जब दूसरों का आसरा छोड़ करके स्वयं भगवान को पत्र भेज दिया। भगवान देरी किस बात की करते हैं? भगवान ये देखते हैं कि इसके अंदर भाव कितना प्यारा बन रहा है। भगवान ये देखते हैं कि इसके अंदर मन कितना प्यारा बन रहा है। और जब एक बात बताइए, जिस हृदय में बहुत सारा माल पानी भरा पड़ा हो, दुनिया तमाम की टेंशनें रखी हो, अच्छा टेंशन को मतलब ही हो वे ऐसो भाई, टेन माने 10 और सन माने सूरज है, ऐसी बात है कि ना? इंग्लिश तो ज्यादा पढ़े नहीं हम। प्रेम से बोलो राधे, एक बार बोल दो। जिसके अंदर भाई एक सूर्य की तपन तो व्यक्ति सहन नहीं करता है, और जिसके अंदर 10 सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित कर रहा हो, उसको अंदर से जला रहा हो, वो व्यक्ति शांति से कैसे रह सकता है? वो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता है? हाँ? वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो केवल संसारियों की प्राप्ति कर सकता है। बस मन में जो चाह रखो तो लगन पक्की लगा लो। और हठ हम लोग ना शर्मते हैं, सहमते हैं कि अरे जा रहे हैं, माला ले ली तो कहीं ऐसा तो नहीं पड़ोसी ये कहने लगेगा अरे बड़ा भजता रहता है माला, हाँ बहुत भजन करता रहता है सारे दिन, जब देखो तो जब ट्रेन में जाएं, वहां जाएं, बाहर जाएं तो बहुत भजन भजन करते रहते। 4 दिन कहेंगे लोग, 6 दिन कहेंगे, लोगों से क्या करना? आपका जीवन सहज हो रहा है, आप भगवत कृपा पात्र बन रहे हैं, और जिस दिन पूर्ण भगवत कृपा पात्र बन जाएंगे, दुनिया आपको नहीं पूछेगी, दुनिया भले ही ना पूछे, लेकिन आपको ठाकुर जी जरूर पूछेंगे, और ठाकुर जी आपके साथ में निरंतर हमेशा आपके साथ रहे। इस संसार के भंवर से हम निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कहे कि नहीं नहीं हम बड़े खुश हैं संसार में रह के। हम लोग बताते हैं दुखालय है ये, यहाँ कितने भी आप सुखी बन लो, लेकिन दुख कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। सुख ढूंढना पड़ेगा आपको, तभी सुख मिलेगा। आप ये सोचो कि हमारे पास सुख आ जावे, हम आनंदित हो जाएं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सुख एक ऐसी बात है कि उसको अपने अंदर अनुभव करो, उसको अपने अंदर जागृत करो। हम वृंदावन में हैं तो आहा यह ब्रजभूमि न जाने कब मिलेगी। वैसे तो हम नित्य आते रहते हैं, कोई बात नहीं, परंतु इतना सुंदर भव्य दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, उसके आप सब यजमान बने हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। श्री किशोरी कृपा, किशोरी जी की कृपा अपने आप बरस रही है, और जहां बरसाने वाली की वर्षा बरस जाए तो फिर इंद्रदेव तो कहां लगते हैं घर में। देखो 3 दिन से भी वो भी लगे हुए हैं। एक बार वो बता दे, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तो भगवान ने भैया इस संसार में रहना है ना, दुनिया में रहना है, तो ऐसे बनो, राजा बन के मत रहो, बड़े बन करके मत रहो। बड़े बनोगे तो एक बात बताओ,
जब कहीं नदियों में बाढ़ आती है तो सबसे पहले कौन सा वृक्ष टूटता है, बताइए आप ही। कौन सा टूटता है, बड़ा कि छोटा? बड़ा ही टूटता है। दूरबा को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। दूरबा जाती है, जैसे बाढ़ आ जाएगी ना और पानी जैसे ही वापस जाएगा तो दूरबा ज्यों की त्यों खड़ी है जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटी है। हमेशा बनना है तो वो संतों के दास बनो। भगवत कृपा पात्र तो हैं ही हम सभी कि जो आज वृंदावन हमें मिला है, ब्रजवास करने को इतने दिन मिला है, उसके साथ साथ में जीवन पर्यंत अपनी मानसिकता भी यही बनाओ, मन को भी ये लगाओ कि हम जितने हो उतने अधिक अपने स्वभाव को विनम्र बनाने का प्रयास करो। और जब आपके पास में विनम्रता आ जाएगी तो सच्चे भक्त आप ही हो जाएंगे। आपको फिर किसी साधु की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, परमात्मा स्वतः आप पर कृपा करने लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है सेवा, जो कि यहां नित्य चल रही है। आप लोग देखते हैं कभी भोजन प्रसादी हो रहा है। कल हम लोग यमुना जी पर गए तो यमुना जी में खूब बंदरों को लुटाए, खूब बंदर पकड़ पकड़ के, एक तो हाथ आ गया पकड़, हाथ पे सीधा बैठ ही गया बच्चा छोटा सा, प्रेम से बोलो राधे। ऐसा लगा जैसे स्वयं साक्षात बिहारी जी आ गए हों कि ले लाला मुझे भी ले चल साथ में। बड़ा प्यारा भाव है यहाँ। और रुक्मणी मैया ने तो सर्वस्व अपना सौंप दिया, कह दिया ये ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी बिछुड़लो जन्म है जाए। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अब महाराज प्रथम विवाह तो संपन्न है गयो, लेकिन एक दिन की बात कि राजा सत्राजित के पास में एक बहुत प्यारी मणि थी, जो कि मणि नित्य सोना उगलती थी और बड़ी सुंदर दिव्य चमक थी उसकी। इस मणि को पहन करके राजा सत्राजित द्वारकाधीश के नगर में पहुंच गया। द्वारकाधीश के नगर में पहुंचा, शो द्वारकाधीश इस जो जितने भी सिपाही थे, दूत थे, सभा में जितने भी राजा महाराजा बैठे थे, सब लोग कहने लगे वाह सत्राजित, ये मणि तो तुम्हारी बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन गला तुम्हारा नहीं, यदि हमारे द्वारकाधीश का होता तो कुछ बात ही अलग होती। इस मणि की भी शोभा बड़ी प्यारी हो जाती। सत्राजित ने जैसे ही ये सुना, महाराज तुरंत ही चलिए बोले महाराज हम जा रहे हैं, हम अपनी मणि नहीं देंगे चाहे कुछ है जाए। भगवान बोले कोई बात ना है, हम मांग थोड़ी रहे हैं, अरे ये तो बालक हैं, सबन ने कह दी तो कह दी। चला गया। आने के बाद में इसने मणि उतार करके रख दी और इसका भाई प्रसेन जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, तो उस मणि को धारण करके ले गया। ध्यान से सुनना भगवान के विवाह कैसे भय। भगवान ने लीलाएं तो करी भी हैं, खूब अटपटी, खूब लंबी लंबी, विवाह भी एक नहीं अनेक करे हैं। एक बार बोल दो राधे। तब भी लेकिन खूब आनंदित है। आज हमारे बिहारी जी जब ये बात प्रस्ताव रखे सभा में, तो सत्राजित को अच्छा नहीं लगा। लौट करके आया ये, तो इसका भाई उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए गया तो लौट करके ये नहीं आया। लौट करके जब नहीं आया तो प्रसेन सत्राजित ने ढुड़ाई चालू कर दी। 1 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, काफी समय है गयो। तब सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई प्रसेन ये शिकार खेलने के लिए गया था मणि धारण करके,
और मणि के लिए द्वारिका में चर्चा चली थी, तो हो ना हो मुझे लगता है द्वारिकाधीश ने हमारी मणि के चक्कर में हमारे भाई को मार दिया। लेकिन देख देवी, ये बात किसी से मत कहना, हम तुमसे ही कह रहे हैं। अब देवियों के अंदर कहां पचवे बारी बात। शाम 2 घंटे 3 घंटे ना है पाए, यहां से वहां करवट, हैरान एकदम, किसको बताऊं किसको बताऊं। गई अपनी सगी सहेली के पास में, अरे बहन सुनती है? हाँ हाँ बता बहन, कैसे आवो भयो? अरे बहन बड़ी समस्या है गई, जो हमारे देवर जी हैं ना, उनके 5-6 दिन से पतो ना लग रहा उनको। और सुनवे में ऐसी आई, हमारे पति देव बता रहे थे कि द्वारकाधीश ने मणि मांगी थी और हमने मणि नहीं दी, इसलिए हमारे देवर जी का लगता है उन्होंने प्राणांत कर दिया और वो मणि ले गए। लेकिन बहन देख, ये तो तू मेरी सगी सहेली है, इसलिए मैंने तो ये बात बता दी है, लेकिन मेरे पति ने मुझसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया था कि किसी को बताना नहीं, लेकिन तू सहेली है इसलिए तुझे ही बताया, और किसी को नहीं बता सकती थी। अब वो अपनी सगी सहेली के पास पहुंच गई। हाँ, वो गई सो उसने अपनी सगी सहेली के पास में बता दिया सब कुछ। ऐसे ऐसे करके संपूर्ण राज्य में खबर फैल गई कि द्वारकाधीश ने प्रसेन को मार दिया है मणि के लिए। एक बार बोल दो राधे। ये भाव द्वारकाधीश को पता लगा, गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव, ये आखिरकार मैंने ऐसा किया क्या है जो कि मुझसे झूठा लांछन ये मुझ पर लगाया गया? गुरुदेव ने बताया, हे कृष्ण द्वारिकाधीश, आपने चौथ के चंद्रमा को देख लिया है गलती से, इसीलिए आपको झूठा कलंक लगा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको ही ये कलंक धोना पड़ेगा अपने हाथों से। अच्छा प्रभु, तो फिर कैसे? बोले जाओ मणि को ढूंढ करके लाओ, राजा को ढूंढ करके लाओ। और महाराज द्वारिकाधीश निकल पड़े तो सबसे पहले जंगल में गए, तो जंगल में देखा क्या? सबसे पहले तो प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा दिखा। आगे चल करके देखा तो प्रसेन भी धराशायी डले हुए हैं। और आगे जब देखा कि प्रसेन के आगे कहां जाना चाहिए, तो आगे देखा तो सिंह के निशान थे, शेर के निशान थे। उन पैरों के निशानों पर चलते चलते द्वारकाधीश पहुंच गए। तो आगे चल करके महाराज सिंह भी मरा पड़ा मिला। सिंह को मरा पाकर के प्रभु आश्चर्य में कि हे भगवान, किसने आखिर कार्य किया होगा कि शेर को भी मार गिराया? शेर के आगे देखा तो रीछ के पांव बने हुए थे, भालू के पांव बने थे। महाराज उन्हीं पग चिन्हों पर चलते चलते एक गुफा में प्रवेश कर गए। और गुफा में प्रवेश करे तो गुफा में छोटी सी कन्या उस मणि से खेल रही थी मणि से। तो ठाकुर जी आए और आकर के हाथ से जोर से झपट्टा दिया, तो एक बार में ही मणि को छीन लिया। वो पुत्री चिल्लाने लगी, वो पुत्री पुकारने लगी, पिताजी मेरी मणि कोई लेकर के जा रहा है। और जब पिताश्री ने आवाज सुनी सो आए और आकर के न सोचा न समझा और सीधे महाराज युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। युद्ध करना प्रारंभ किए सो यहां से वो घूंसा देवे, वहां से वो घूंसा दें। ये कौन है? ये श्री जामवंत जी महाराज हैं। जामवंत जी की जिज्ञासा थी कि प्रभु राम रावण युद्ध तो हुआ, लेकिन हमारे हाथों की गर्मी अभी तक ठंडी नहीं हुई। क्यों? बोले हमारे से टक्कर लेने वाला कोई था ही नहीं, है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो प्रभु भी बोले कि देखो जामवंत जी, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वरूप में हूं, आपसे मैं लड़ नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मर्यादा की बेड़ियां डली हैं और आप तो हमारे भक्त हैं। मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोले जी प्रभु, जो आज्ञा आपकी। वही दिन आया
समझ गए जब 27 दिन तक युद्ध चला, एक दूसरे में घूसा मारते रहे, खूब युद्ध चलता रहा। 27 दिन युद्ध किया और 27वें दिन ही जब भगवान ने एक जोर का मुक्का मारा जामवंत जी के पीठ पर, तो मुक्का से समझ गए कि ये किसी का नहीं, ये तो मेरे राम जी का ही हाथ है, किसी दूसरे का नहीं है, मेरे प्रभु ही राम है। ये वो चरणों में गिर गए, हे नाथ आप मुझे उस दिव्य श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही दर्शन करा दीजिए, बस ये आंखें मेरी तृप्त हो जाएं तो आनंद आ जाए। और हे नाथ मुझसे जो गलती हुई है, अपराध हुआ है, मैंने आपसे अनजाने में युद्ध कर लिया है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान भी मुस्कुरा करके बोले, आज तुम्हें याद आ रही, क्षमा कर दो। 27 दिन हो गए लड़ते झगड़ते, एक ही बार कह देते 27 दिन से लड़ रहे हैं, अब तुम्हें याद आई। कोई बात नहीं जामवंत जी, हम जामवंत जी बड़े परेशान हैं, प्रभु बताइए आपका आना कैसे हुआ। हे जामवंत, जो ये मणि लिए हुए हैं ना, ये मणि हमें चाहिए। चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे, प्रभु हम मणि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ये मणि अपनी पुत्री को सौंप दी है, और प्रभु जब पुत्री को जो चीज सौंप दी है वो मैं कैसे लौटा के ले सकता हूं। बोले तब कोई ना कोई तो उपाय जरूर निकालना पड़ेगा, नहीं तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमें जाना है और ये जो हमारे ऊपर कलंक लगा है उस कलंक को धोना है। भगवान ने जब कहा तो बोले जामवंत जी प्रभु एक ही उपाय है। क्या? बोले जो पुत्री है हमारी, इसके साथ में आप विवाह कर लो और दहेज में इस मणि को ले लो। एक बार बोलो राधे। भगवान बोले वाह, ये तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। हा? इतना आनंद की बात कहे हैं, वाह बहुत सुंदर जामवंत जी, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन मुझे मणि चाहिए। भगवान ने मणि ली और जामवती जी से भी विवाह किया और लेकर के वहां से जामवती जी को चल दिए। भगवान के कितने विवाह है गए? कितने विवाह है गए? 2 है गए ना, बताओ कितने भाई? 3-4 तो नाम है, 2 ही हुए हैं ना अभी। भगवान के आज 2 विवाह संपन्न हो गए। और जैसे ही यहां सत्राजित के राज्य में भगवान पहुंचे और पहुंच करके मणि को दिया, लो राजन, तुमने इसी मणि के पीछे हमें लांछित किया था, झूठा लांछन लगाया था। ये तुम्हारी मणि मैंने तुम्हें सौंप दी, मैंने चोरी नहीं की थी। तुम्हारा भाई प्रसेन मारा गया, मैंने नहीं मारा था। शिकार खेलने के लिए गया तो शेर ने उसे मार डाला। चरणों में गिर गए सत्राजित, प्रभु क्षमा कर दे। हे नाथ दीनानाथ, ये मणि मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्रभु आप ही रख लीजिए, मुझे इस मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले नहीं, हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इस मणि के कारण ही मुझ पर लांछन लगा है। सत्राजित कहने लगे प्रभु एक कृपा कर दें इस दास पर। मैंने धृष्टता तो बहुत बड़ी की है, लेकिन जो हमारी बच्ची है, कन्या है, उस कन्या का विवाह अब कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने द्वारकाधीश के सर पर कलंक लगाया है, हमसे कौन विवाह करने आएगा। तो हे नाथ, एक ये कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है, इसके साथ ही आप विवाह कर लीजिए और आप ये मणि रख लीजिए। भगवान बोले देखो भैया, ऐसी बात है कि विवाह करना हो तो ठीक है, लेकिन हम मणि नहीं ले जाएंगे। कन्या को तो ले जाएंगे, लेकिन मणि लेके नहीं जाएंगे। एक बार बोल दो राधे। कन्या से विवाह किया, विवाह करने के बाद में भगवान मणि सौंप गए वहीं। बोले ठीक है, दहेज में दे ही रहे हो, तो तुमने जब इतना बड़ा काम किया है ये कि मेरे ऊपर लांछन लगाया, तो इसकी सजा एक ही है कि मणि तुम रखो और सोना जितना निकले वो सब हमें देते जाओ। एक बार बोल दो राधे। प्रेम से बोलो
और जोर से बोलो। आज विवाह भगवान के कितने है गए? 3 है गए। भगवान एक दिन दिल्ली की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ नगरी कहा जाता है, जो अपने पास ही है। भगवान जा रहे थे वृंदावन से, मथुरा से दिल्ली की ओर। तो रास्ते में एक कन्या बैठी हुई यमुना के किनारे, जो कि नेत्र बंद करके तपस्या में लगी हुई है, भजन कर रही है, भजन कर रही है। भजन करते करते कन्हैया की दृष्टि पड़ी। अर्जुन जाओ तो जरा देखो ये कन्या क्या चाह रही है, इसके मन की बात लो, इसकी चाहत क्या है, ये चाहती क्या है, किसके नाम पे तपस्या कर रही है, किसके लिए तपस्या कर रही है, मुझे जरा परिचित कराओ। अर्जुन रथ से उतरे महाराज, और उतर करके जैसे ही कन्या के पास में गए, कन्या के पास पहुंचे, पहुंच करके अर्जुन ने कहा है, हे देवी आप कौन हैं? तो देवी हाथ जोड़ करके कहने लगी, अहं देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममाश्रिता। हे अर्जुन, मैं सूर्य पुत्र कालिंदी हूं, मेरा नाम कालिंदी है, और मुझे लोग कालिंदी कहते हैं। मैं जानी जाती हूं जगत में यमुना के नाम से। मैं तपस्या कर रही थी अर्जुन कि श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त है जावे। अरे साहब, अर्जुन तो ताली बजा करके खुश है गए। कन्हैया यहां किसी और काऊ की तपस्या ना कर रही है छोरी, भैया ये तो तुम्हारो ही नाम भज रही है। अरे मेरो नाम? सोई ठाकुर जी भी रथ से नीचे आए और देवी के सामने खड़े हैं। साक्षात द्वारकाधीश जब दिखे तो बड़ी प्रसन्न हो गई यमुना मैया, और भगवान ने आज चतुर्थ विवाह यमुना मैया से किया। यमुना मैया, भाई यमुना मैया के भाई कौन है? यमदेव, सूर्यपुत्र यमराज, और मैया भी, यमुना मैया भी सूर्यपुत्री है। यमुना जी का जो दर्शन कर ले उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। एक दिन की बात कि मैया यमुना मैया घूमते घूमते रक्षाबंधन के पर्व पर गईं यमराज जी के पास में राखी बांधने के लिए। भैया नहीं आ पाए तो बहन ही पहुंच गई, और पहुंचने के बाद में सीधे गई और कहां पहुंची? जहां पर पापियों को दंड दिया जा रहा था। यमलोक में पहुंच गई बिना बताए। अब जब सीधा पहुंच गई यमलोक में, सो मैया ने जैसे ही देखो चारों तरफ, यमुना मैया बड़ी हैरान है। अरे भैया तुम इतना खतरनाक काम करो, ये उल्टे लटका लटका के लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, ये तो बड़ा गंदा काम है। आप ये काम बिल्कुल त्याग दो। आज तो मैं देख करके मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। भैया तुम ये कार्य करते हो, प्राणियों को सता रहे हो। मैया यमलोक में पहुंच गई। सो मैया से पहले तो यमराज जी ने कही, बहन ऐसो करो, तुम पहले या फैक्ट्री से बाहर निकल जाओ। बाहर निकाल के लाए, और बाहर निकाल करके प्रणाम कियो, बहन तुम नाराज मत हो, ये तो हमारे ठाकुर जी ने हमें काम सौंप रखा है, तो वो सबको करना ही है। नहीं नहीं भैया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, इस बात से बिल्कुल सहमति
मेरे अंदर नहीं आ रही है। भैया आप एक वचन दो कि ये कार्य करना आप छोड़ देंगे, सबको मुक्ति देंगे। तो यमराज भी विवश होकर के कह दिए, हे देवी हम हमेशा तो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दोज आती है ना दीपावली के बाद की, उस दीपावली के बाद की जो दोज, भाई दोज पर जो स्नान कर ले वे यमुना जी में, उसको मृत्यु का भय कभी प्रकट नहीं हो सकता है, अनायास उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। ये मैं जरूर वरदान तुम्हें देता हूं, जो तुम्हारी शरण ले लेगा हे यमुना, जो तुम्हारा आचमन कर लेगा हे यमुना, जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा बहन, उसको कभी कष्ट नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी है यमुना मैया। वो ब्रज में तो है ही महत्व यमुना जी का, ब्रजरज का, ब्रजराज का और राधा रानी का। इन सबके दर्शन है गए तो समझ लो आनंद ही आनंद है। आज यमुना मैया खूब प्रसन्न है और ठाकुर जी को विवाह यमुना जी से भी भयो। तो यमुना जी कैसी लगे बताइयो जरा। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे करो करो यमुना जी को। गाओ जरा। वो मीठे रस से, अभी आवाज पीछे वालों की नहीं आ रही, हाँ ये बगल वाले भी नहीं गा रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। मोहे करो करो यमुना। तो बड़े भाव से झूमते हुए आज यमुना जी का विवाह है, तो वो भी झूम रही हैं। हम और आप भी इनके विवाह में जरा उत्सव मना लें। श्री राधे हरि बोल। जय हो। वृंदावन में धूम मचावे वर्षा
ऐसे धूम मचाओगे, ऐसे बैठे बैठे धूम मचा रही हैं वृंदावन में। बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती के साथ। ओ ये तो सूरज की बेटी पट भगवान ने चौथा विवाह यमुना से किया, पांचवा विवाह मित्रविंदा से किया।
छठवां विवाह नग्नजित कौशल नरेश की पुत्री नागनजिति से किया और 7वां विवाह भद्रा से, 8वां विवाह लक्ष्मणा से किया। भगवान के यह 8 विवाह हो गए हैं। कितने भय? 8 विवाह हो। एक भौमासुर नामक दैत्य था। उसने जब से सुना कि कृष्ण ने रास रचाया है, ज्योतिषपुर का रहने वाला, इसने तभी से हर राज्य में अपना आतंक मचा रखा। कुमारिकाओं को कैद करके अपने यहां कारागृह में डाल रखा है। सभी ब्रज की वह सभी यह कुमारिकाएं प्रणय यातना करती हैं, हे नाथ अब इस दुष्ट से, इस पापी से, इस अधम से हमें कोई बचा नहीं सकता है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की आग दिखाएं कहां कहां, अपने विरह की आग दिखाएं कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए हे नाथ रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम, इसके उत्पात से, इसके यह कार्य करने से सभी वह कुमारी कन्याएं हैरान हैं, रो रही हैं, गा रही हैं, रुदन करते करते, हे नाथ हम आपकी हैं, आप नहीं आए यदि तो ये दुष्ट राक्षस हम सभी को मार देगा, सभी को मार देगा। इसलिए हे प्रभु, हे द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो। इसने जोड़ते जोड़ते कितनी कन्याओं को कैद कर रखा था? 16,100 कन्याओं को इसने कारागृह में बांध रखा था। प्रभु आए सत्यभामा के साथ में और प्रभु ने ज्यों देखा कि ये प्रताड़ना दे रहा है हमारे भक्तों को, तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया। वो आदेश ज्यों मिला तो सुदर्शन ने सर धड़ से भौमासुर का अलग कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। सर धड़ से अलग है गयो, महाराज भौमासुर मर गयो। सबके सब गोपियां आई, सबके सब वह कन्याएं आई और आकर के ठाकुर के चरणों में लेट गए। हे प्रभु, इस दैत्य ने मुझे कैद करके रखा है, हे दीनानाथ, तो इस संसार वाले तो अब अपनाएंगे नहीं हम। हे मेरे प्रभु, अब आप ही हो एक कि जो हमें अपना सकते हो। अब हम कहीं नहीं जा रही। दुनिया का सहारा देख लिया, अब तब तेरा दरिए पाया। हे प्यारे, दुनिया का सहारा तो देख चुकी, हम सब देख लिया, हमारी आंखें खुल गई हैं कि कोई हमें बचाने नहीं आया। न हमारे माता आई, न हमारे पिता आए, कोई भी नहीं आया हमें बचाने, क्योंकि ये दुष्ट इतना बलवान था। हे नाथ, हे प्रभु, अब हम कहीं नहीं भटकेंगे, अब हमें शरणागति दीजिए। और प्रभु ने 16,100 रानियों से विवाह कियो। प्रेम से बोलो राधे। कितने विवाह है गए ठाकुर जी के? 16,108। हे परीक्षित,
हर एक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री भई। तो जोड़ो परीक्षित कितने भये ठाकुर जी के पुत्र। परीक्षित जी बोले प्रभु ये तो बड़ी लंबी संख्या है गई। हाँ हाँ बताओ परीक्षित कितने हैं गए। तो बोले हे नाथ ये तो कितने भय। प्रेम से बोलो, कैलकुलेटर मत करियो। हाँ कहीं मोबाइल में खोज के कैलकुलेटर करने लगो 16,000 के। हाँ 108 के कितने भाई? 1,61,080। हे परीक्षित ये तुम्हारे प्रभु का छोटा सा परिवार है। परीक्षित जी आंखें फटी फटी देखने लगे, ये छोटा सा तो प्रभु बड़ा सा कौन होता होगा, हमें तो ये समझ में नहीं। 1,61,080 इतनी संख्या। बोले हाँ परीक्षित ऐसे वैसे थोड़ी थे तुम्हारे ठाकुर जी, हम और आप बताइए। एक परिवार में 4 लोग हों वो 4 लोगों में ही परेशान हो जाते हैं, ज्यादा 10 लोग हों उसमें ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी मानो विवाह करके लीलाएं सुन करके हमको मनन करना क्या है ये सोचो। कथाएं तो वही हैं, सब वही कथाएं हैं, विवाह हर कथा में होता है सब चीज, लेकिन इनका सार क्या है। मानो भगवान इन सब कथाओं के माध्यम से हमें संकेत करना चाह रहे हैं कि हे दुनिया वालों, हम ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि हम 16,108 रानियों के साथ हैं, तब भी हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, सबको खुश किए हुए हैं। लेकिन तुम सबके सब एक ही यदि पत्नी होती है तो वैसे परेशान है जाओ। एक बार बोलो राधे, और जोर से बोलो। हम सब एक में ही डगमगा जाते हैं, तो भगवान का नहीं करते होंगे। भगवान तो ये समझो, पर अब जब तो लिफ्ट भी नहीं चलती थी, आजकल तो बड़े बड़े मकान भी बन गए तो लिफ्टों से जाओ उतरो, भगवान कहां कहां नहीं भागते होंगे। तो ये सब देखने के लिए नारद जी बड़े आश्चर्य में। नारद जी महाराज सोचने लगे कि हमने सब जगह तो आग लगवाई, पार्वती जी के पास में गए, सो सब किया, लेकिन आज प्रभु को छेड़ने जाते हैं। चलें जरा देखें कि हमारे ब्रजराज कैसे ब्रज गोपिकाओं के साथ में ब्रज विहार कर रहे हैं, जरा चल कर के देखो जाए। एक बार बोल दो राधे। जैसे ही नारद जी महाराज आए, आकर के कल्प वृक्ष लेकर के आए द्वारिकापुरी में। कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए। जैसे ही पुष्प लाए तो पुष्प हमारे नारद जी महाराज ने श्री द्वारकाधीश के श्री चरणों में रख दिया। वह पुष्प द्वारकाधीश ने उठा करके तुरंत ही रुक्मणी मैया के केसों में गूंथ दिया। जो रुक्मणी मैया के केसों में लगाया, प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज। तुरंत ही प्रणाम करके सत्यभामा मैया के आवास में पहुंच गए। अरे मैया प्रणाम। सत्यभामा मैया बड़ी प्रसन्न। अरे नारद जी महाराज आइए आइए, बड़े दिनों बाद आपने खबर ली है, विवाह के समय ही आपको देखा था, इसके बाद में आपका पता ही नहीं चला। हाँ हाँ मैया आपको तो पता ही है कि 1-2 पल से ज्यादा हम कहीं ठहरते नहीं है, इसीलिए नहीं आ पाए मैया। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे हो मैया? बस सीधा स्वर्ग से ही चला आ रहा हूं। अच्छा तो स्वर्ग से आ तो रहे हो, स्वर्ग से मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? हाँ हाँ मैया लाया तो था, स्वर्ग से जो स्वर्ग की बड़ी संपत्ति है कल्प वृक्ष, मैया मैं उसका पुष्प लेकर के आया था। तो मैंने सोचा अब आप में और प्रभु में क्या बटा है, तो मैंने ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ा दिया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तब तो वो कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो द्वारिकाधीश तो आकर के हमें ही वह पुष्प देंगे। नहीं नहीं मैया इस भ्रम में मत रहना, उन्होंने तो तुरंत उठाया और रुक्मणी मैया के केसों में गूंथ दिया। ज्यों ये बात कही सो मैया को बड़ो सो मुंह बन गए। सत्यभामा बोली अच्छा हमसे स्नेह नहीं, हाँ हमसे प्रेम नहीं, और रुक्मणी से इतना प्रेम, अभी देखूं जरा जाऊंगा। अच्छा ऐसा करो नारद जी तुम चलो भोजन वोजन करो और हम आते हैं जरा प्रभु से मिलके। और प्रभु से काय को, ये तो कोप भवन में बैठ गई साहब, बैठ गई तो द्वारकाधीश प्रभु आए मिलने के। अरे सत्यभामा
क्या कर रही हो? सत्यभामा मैया बोली, प्रभु हमसे बात मत करो। क्यों क्यों? आखिर बात क्या हुई? अरे मैंने देखा है प्रभु, आप तो हमें अब स्नेह ही नहीं करते हैं। स्नेह नहीं करते हैं? ये किसने कह दिया है? नहीं नहीं, मैंने देखा है साक्षात। कहाँ देखा है? प्रभु एक बात बताइए, आप रुक्मणी को ज्यादा चाहते हैं, हमें कम चाहते हैं। अरे तुमसे किसने कहा ये? नहीं नहीं, मुझे लगा है। एक बात बताओ, सच सच नारद जी महाराज आए थे, स्वर्ग से आए और स्वर्ग से कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए थे। प्रभु आप मुझे भी दे सकते थे। इतनी बड़ी स्वर्ग की संपत्ति है कल्प वृक्ष, जो मांगो सो देने वाला वृक्ष है। ऐसे वृक्ष का पुष्प लेकर के नारद जी आए थे और आपने वह रुक्मणी मैया के, रुक्मणी के केसों में गूंथ दिया। आप मुझसे स्नेह ही नहीं करते हैं, आप प्रेम ही नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और जो गाल फूले देखे सत्यभामा के, सोई प्रभु समझ गए ये नारद जी की चाल है। और नारद जी हम टेढ़े टाढ़े, कन्हैया से हमसे नहीं उठ रहे। अभी देखूं मैं, तुरंत ही भगवान ने बात घुमा दी। अरे सत्यभामा तुम्हें कहा पता? नारद पुष्प लेकर के आए थे, तो वो तो पुष्प मैंने रुक्मणी को दे दिया। तुम्हारे लिए तो मैंने सीधा सोच रखा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग जाकर के सीधा वृक्ष लेकर के आऊंगा। प्रेम से बोलो राधे। अच्छा वृक्ष लेकर के आओगे? हाँ हाँ वृक्ष लेकर के आऊंगा। और ठाकुर जी चल दिए, गरुड़ पर बैठे और गरुड़ पर चल करके सीधे पहुंचे इंद्रदेव के पास में। इंद्र ने बड़ा भव्य दिव्य स्वागत किया। आइए प्रभु आइए द्वारकाधीश। आपने कैसे आना किया? आपने कष्ट क्यों किया? यदि आप कह देते प्रभु तो हम तुरंत चले आते, दौड़े चले आते, भागे चले आते। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही आना हुआ है इंद्र। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर के, बहुत समय बीत गया, मैंने सोचा चलो स्वर्ग में जाकर के थोड़ा विचरण करके आऊं। सत्यभामा का बड़ा मन था भाई, अचानक से आकर के यदि कल्प वृक्ष की बात कर देंगे तो इंद्र खुद घबरा जाएंगे कि प्रभु ये क्या करने आए हैं। भाई जो चीज प्रधान हो उसको बाद में रखी जाती है, पहले सब कर लो इसके बाद में वो। भाई भूख लगी हो तो सब पहले काम काज करोगे तभी पाओगे ना। अब प्रभु ने सब हालचाल पूछ ली, बाद में कही इंद्र तो चला जाए, फिर चलने का समय हो गया है। हाँ हाँ प्रभु आपके लायक कोई, हमारे लायक प्रभु दास के लायक कोई सेवा हो तो बताएं। स्वर्ग में आकर के कुछ तो हमने सम्मान नहीं कर पाया है। नहीं नहीं वैसे तो कोई सेवा नहीं है, लेकिन एक जरूर इच्छा थी, हमारी सत्यभामा की इच्छा है कि ये वृक्ष लेकर के हम द्वारका में इसको स्थापित कर लें। इंद्र भी चकित। भाई देवियों के चक्कर में कहां देवताओं की चल पाती है। एक बार बोलो राधे राधे। इंद्र भी आश्चर्य में परेशान हैरान, क्योंकि हट है, बाल हट और त्रिया हट और राज हट। ये तीन हट बड़े खतरनाक होते हैं। आदमी कुछ भी कर ले, कुछ भी करता रहे, लेकिन इनके सामने हमेशा ही अपनी नहीं उन्हीं की माननी पड़ेगी। एक बार बोलो राधे। इंद्र भी बड़े हैरान, बड़े परेशान। इंद्र दुखित हो गए। इंद्र कहने लगे हे प्रभु मुझे भी अपनी देवी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं बात ये नहीं है प्रभु, थोड़ा सा क्या है कि जो इंद्राणी है ना उनको भी इसका पुष्प बड़ा पसंद है, बहुत प्यारा लगता है। इसके पुष्प को जब तक नहीं लगाती हैं तब तक उनका दिन नहीं निकलता है। तो प्रभु थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। तो मैं अभी आया और अभी, और जैसे ही इंद्र गए अंदर पूछने के लिए, वहां इंद्राणी ने ललकार दी, अच्छा तुम बड़े दानवीर बने फिर रहे हो। अरे वही तो एक पुष्प है, कल्प वृक्ष का पुष्प है जो हमें अति पसंद है, अति प्रिय है, वो उसी को तुम देने के लिए बोल रहे हो। हम नहीं दे सकते, जाओ द्वारकाधीश से मना कर दो। अब इंद्र बड़े चक्कर में फंसे। यहां से इंद्राणी ने कह दियो ये जगत पिता है, इनके सामने कहा करेंगे। यहां लक्ष्मी जी घूसा मार रही हैं कि नहीं नहीं जाओ मना करो, और वहां द्वारकाधीश भी कह रहे हैं कि नहीं 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 हमें चाहिए चाहे कुछ है जाए। अब बड़ी आफत है। इंद्र आए, प्रभु बोले क्षमा करना, हम ये कल्प वृक्ष नहीं दे सकते हैं। बड़े डरते डरते कही समस्या है गई। जब द्वारकाधीश को ये बात
कान में पड़ी कि भैया इंद्र कल्प वृक्ष नहीं दे पाएगो। अरे नाय इंद्र, भैया तुम्हें ये तो देना ही पड़ेगा, चाहे तुम राजी खुशी से दो, चाहे फिर लड़ झगड़ के दो। अब हमने अपनी देवी जी को बात दे दी, जबान दे दी, तो वो देना ही पड़ेगा तुम्हें। तो प्रभु बोले वही समस्या हमारे संग में है जो आपके संग में है। हमने भी बोले अपनी देवी जी को जबान दे रखी है कि तुम्हें कल्प वृक्ष, चाहे स्वर्ग यहां से वहां हो जाए, लेकिन कल्प वृक्ष तुम्हारा ही रहेगा। अब बड़ी हैरानी की बात, दोनों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, अस्त्र शस्त्र उठाए और हुआ युद्ध। युद्ध कर करा के इंद्र को परास्त किया। और भगवान फिर लेके नहीं, झपट के आए और छीन के भगवान उस कल्प वृक्ष को द्वारका में स्थापित कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हमारे द्वारकाधीश ऐसे हैं। नारद जी महाराज सब जगह देख रहे हैं, कहीं तो भगवान अपनी रानियों को पंखा चला रहे हैं, कभी चमर सेवा कर रहे हैं, कहीं भोजन पवा रहे हैं, कहीं चरण सेवा कर रहे हैं। भगवान अलग अलग जगह पर अलग अलग सेवाओं में लगे हैं। कहीं किसी से अपनी सेवा करवा रहे हैं, चरण दबवा रहे हैं। हर जगह जावे, हर जगह भगवान दिख रहे, द्वारकाधीश दिख रहे। 16,108 रानियां तो 16,108 द्वारकाधीश के स्वरूप भी बने हुए हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं, कोई ये सोचे कि मैं मंदिर के पुजारी के पास ही रहता हूं तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका सोचना व्यर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पता चला जो रोड पर बैठा हुआ भिक्षा मांग रहा हो, उसको उसके पास में मैं चला जाऊं। मुझे तो केवल प्रेम से ही, मुझे तो केवल स्नेह से ही। शहंशाह वो नहीं होता जिसके पास धन हो, जिसके पास दौलत हो, जिसके पास सब कुछ हो, वो शहंशाह नहीं होता। एक साधु जी तपस्या कर रहे थे बीच रास्ते में। तो राजा की सवारी आ रही थी, राजा दौड़ा भागा चला आ रहा था। वो राजा महाराज आया और आकर के साधु जी को देखा तो साधु जी से ललकार के पड़ा, अरे बड़े ढोंगी पाखंडी दिख रहे हो, कहां से आए हो, हटो यहां से, कहां बीच रास्ते में बैठ गए। बाबा जी आए, राजा को प्रणाम किया, अरे राजन कहां जा रहे हैं। अरे बोले तुम्हें क्या मतलब, पड़े पड़े रोड पर सो रहे हो, रास्ते में हमारा रास्ता तुमने छेक रखा है, हमारी यात्रा में तुमने विघ्न डाल दी है। प्रभु कहां जा रहे थे। बोले हम जा रहे थे और 10 दिशाओं को जीतने के लिए, एक दिशा केवल बाकी रह गई है, बस इस पर प्रहार करना है। उस पर प्रहार करने के बाद मैं समस्त सृष्टि का राजा हो जाऊंगा, सारी पृथ्वी का राजा बन जाऊंगा। तो संत ने एक बड़ा ही प्यारा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? संत ने बहुत ही प्यारा प्रश्न किया कि हे राजन, जब आप समस्त पृथ्वी को जीत लेंगे तो आप करेंगे क्या? तो बोले बस फिर करना क्या है, फिर आराम से सुकून की नींद सोएंगे। तो राजा बोले वाह राजन, एक बात बताओ, तुम जब समस्त संसार को जीत लोगे तब तुम सुकून की नींद सोओगे, और हम फक्कड़ को देखो कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हम इस रास्ते में भी पड़े हैं, तब हमने चैन की नींद सो रहे हैं। ये भगवत कृपा है, ये भगवान के नाम का बल है। क्योंकि शहंशाह वो नहीं होता जिसके पास धन हो। कौन होता है? मुझे चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह, वो ही शहंशाह। प्रेम से बोलो राधे।
एक बार बोल दो। हम लोग इस भड़भड़ में लगे रहते हैं कि लक्ष्मी आए तो उसको रुका लो, लेकिन जिसने भी लक्ष्मी को कैद करना चाहा तो लक्ष्मी तो जाती ही है, साथ में नारायण को भी लेकर के जाती है। इसलिए मन में हमेशा त्याग रखो। वो त्याग रखोगे तो होगा क्या? बोले कब हूं तो दीन दयाल के भानक पड़ेगी कान। आज नहीं, आज आप त्याग करोगे, कल त्याग करोगे, 4 दिन त्याग करोगे, लेकिन कभी तो भगवान के कान में पड़ेगा। आज दुख है, आज तकलीफ है, आज परेशानियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिसने एक बार पकड़ लिया हाथ, जिसने एक बार डोर पकड़ ली, उस परमात्मा का सहारा ले लिया, फिर परमात्मा उसको छोड़ता नहीं है। जिस परमात्मा के भरोसे हम सभी और आप चल रहे हैं, वही परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। वही नारद जी आज देख रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र सर्वत्र समाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आज महाराज बोली पूज्य आचार्य जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम पूज्य आचार्य जी की जय। आज हमारे मध्य में श्री किशोर शरण जी महाराज का आगमन हुआ है। श्रीधाम वृंदावन में टोपी कुंज में निवास करते हैं पूज्य महाराज जी, और भागवत एवं राम कथा के अद्भुत प्रवक्ता हैं। और आप सभी को बता दें, जो संस्था से पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो शायद पता होगा, श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम आयोजन हुआ था वह पूज्य महाराज श्री के द्वारा ही हुआ था। तो बड़ा सौभाग्य है, महाराज जी ने आकर के कृपा की। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे
पूज्य महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी भक्तों को अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। कारुण्य सिंधुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दीकूले कृतरासगोष्ठिं सर्वेश्वरं तं शरणं व्रजेमः। श्रीमद्हंससमारम्भा सनकादिकमध्यमा अस्मद् आचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। सब द्वारन को छोड़ के आयो मैं तेरे द्वार, हे वृषभानु के लाडले जरा सबकी ओर निहार। हे वृषभानु के किशोरे जरा सबकी ओर निहार। बोलो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यमुना रसराने की, सब संत हरि भक्तन की, श्री व्यास जी महाराज की, सब गुरुजन ब्राह्मण देवों की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगत आधार केवल आधार सर्वाधार भगवान श्री हरि की श्री युगल सरकार के प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए यह परम पावन दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के व्यासपीठ में विराजमान परम श्रद्धेय परम युवा विद्वान श्री मुकुल कृष्ण शास्त्री जी को नमन और श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के संयोजक अध्यक्ष मानिए संयोजक मानिए अत्यंत सरल भगवान
श्री हरि के, श्री राधा रानी के अनन्य कृपा पात्र श्री बिमल जी महाराज युवा संत हैं। वास्तव में आपने छोटी सी उम्र में भक्तों को इतने सुंदर सुंदर अवसर प्रदान किया है। मैं आपको देख करके बड़ा दंग रह जाता हूँ श्री बिमल जी को। हमने भी आपके द्वारा आयोजित 2 कथाएं करी थी बनारस में, चंदौली में। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी, बड़ा ही अच्छा व्यवस्था। हमारे बिमल जी और सब बिमल जी के जो टीम है, साथ में आचार्यगण हैं और हमारे सौरभ जी लगाए जो विभिन्न प्रांत से यहाँ उपस्थित है, भक्तजन, सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं, बहनें एवं समस्त उपस्थित प्रिय बंधुजन, हमारे अत्यंत प्रवीण कलाकार टीम जो बड़े सुंदर संगीत के प्रवीण हैं, सभी सबको भी मैं अभिनंदन करते हुए आइए सुनाने के लिए। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत निरंतर चल रही है, तो यहाँ फिर कुछ सुनाना इतना शेष कुछ बचता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और व्यासपीठ से जो निकलती है वो साक्षात ठाकुर जी की वाणी ही निकलती है, तो इसलिए कुछ विशेष सुनाना ऐसा शेष नहीं था। मैं तो केवल आप सबके दर्शन हो जाएं, विमल जी के और हमारे व्यास जी के, सभी के दर्शन भी हो जाए। विमल जी ने पहले ही मुझसे कहा था कि ऐसे ऐसे महाराज जी एक दिन समय मिले तो आप आइए। तो कथा थी हरिद्वार में, श्री सप्तऋषि क्षेत्र में कथा हुई थी, तो कल रात को वहाँ से चले और सुबह ही मैं यहाँ पहुँचा था। मुझे ध्यान भी नहीं था ये कथा भी चलेगी, आज तक है। तो ये बड़ी खुशी हुई कि मुझे कथा के दर्शन और आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। और जितने भी जो आए हैं चंदौली से, जो हमारे परिचित है, और बनारस के जितने भी परिचित हैं हमारे, सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ। और एक बार हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री ज्ञानदेव जी महाराज, आपको भी मैं नमन करना चाहूँगा यहाँ से। और सभी को एक बार प्रेम भरी राधे राधे। ये तो आधे आधे हुआ, पूरे पूरे बोलिए ना, राधे राधे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर क्षण है ये। भगवान की बड़ी कृपा से आप सभी वृंदावन पधारे हैं, वृंदावन में आए हैं और अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत श्रवण की है आपने। 108 ब्राह्मणों के नित्य दर्शन, पूजन और भागवत का श्रवण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वो भी पहली बात तो वृंदावन धाम में, और दूसरी बात ये पितर पक्ष में। पितर पक्ष में जो भी हम कार्य करते हैं, अथवा ये श्रीमद् भागवत का कार्य जो करते हैं, लिखा है पितृ तृप्ति वा महे, ऐसा शब्द मिलता है, पितृ तृप्ति वा महे। जो पितृपक्ष में हम श्रीमद् भागवत की कथा अपने पितरों के निमित्त से करते हैं, तो वास्तव में हमारे समस्त जितने भी पूर्वज पितर है, वो सब पितरों की मुक्ति होती है। ये बिल्कुल पक्की बात है। आप लोग जो भी श्रद्धा से यहाँ 108 भागवत में आप लोगों ने भाग लिए है, और अपने पितरों के निमित्त से अथवा जो किसी भी काम के निमित्त से, वैसे तो ये पितर पक्ष में तो पितृ के निमित्त ही कार्य होता है, तो ये जो भी हो रहा है पितृ मुक्ति हेतु ही ये कार्य सब चल रहा है। तो आप सभी को मैं अत्यंत धन्यवाद दूंगा विमल जी को कि ऐसा सुंदर अवसर सबको प्रदान किया आपने, और किशोरी सेवा संस्थान की ओर से सबको मिला है। ये बहुत ही बड़ी एक अमूल्य समय है आप सबके लिए। तो श्रीमद् भागवत तो एक अथाह ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। इसकी छत्र छाया में जो आ गया एक बार, उसको बस जीवन में आनंद है। यह लोक भी पावन और परलोक भी पावन। भागवत जी में आया है, आपने भी सुनी होगी, दारिद्र्य दुख जोरता हिताना, माया पिशाचे परिमर्दिताना,
संसार सिंधु परिपातिताना क्षेमाय वैभागवतम प्रगर्जति। क्या सुंदर बात लिखी है भागवत जी में। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहिताना, कोई दारिद्र्यता से परेशान है, कोई दुख से परेशान है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई ये संसार के मोह, काम क्रोध मद मोह लोभ अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार आदि की वजह से कोई दुखी है, यानी कुछ भी को संसार के मोह, संसार माया परिमर्जिता नाम, यो पिशाचिन कहा है भागवत में माया को। माया पिशाची परिमर्दिता नाम, ऐसा कहा है कि जो माया रूपी जो पिशाचिनी के कारण से जो दुखी है, जो पीड़ित है और अन्य रोग से दारिद्र्य से किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो वो भागवत जी कहते हैं कि आओ मेरी शरण में, आओ ना मेरी शरण में। क्षेमाय वै भागवतम पर गर्जति, ऐसा कहा। क्षेमाय, मैं सबको अपने शरण में ले लूंगा और सबको मुक्ति देने के लिए, सबको सुख शांति प्रदान करने के लिए मैं गर्जना करता हूं। ऐसा श्रीमद् भागवत जी गर्जना कहते हुए हम सबको बुलाते हैं हम अपने पास, अपने शरण में। जो एक बार श्रीमद् भागवत की शरण में आ गया, बस वो धन्य हो गया, उनके पितर धन्य हो गए, उनके जो पूर्वज लोग जितने भी थे वो धन्य हो गए। ये बड़े सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और श्रीमद् भागवत से, भागवत की कथा आपने बड़े प्रेम से सुनी है और हमारे व्यास जी बहुत सुंदर कथा करते हैं। और इसमें 3 चीज विशेष है हमें करना ही, जो अति आवश्यक है करने के लिए, वो 3 चीज है। वो क्या है? 3 ऋण हमारे ऊपर लगा हुआ है। 3 ऋण क्या क्या है विमल जी? ये बात शायद आई होगी। 3 ऋण है। एक है पितृ ऋण, एक है देव ऋण और दूसरा है ऋषि ऋण। प्रेम से बोलो, एक बार और बोल दो। तो 3 ऋण से प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है 3 ऋण से। पहला हमें ऋण है पितृ ऋण। सबसे मेन पितृ ऋण से हम लोग सभी बंधे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। एक चीज नहीं, उन्होंने हमें ये जीवन दिया है, वो हमारे पूर्वजों की कृपा से हमें ये संस्कार दिए है, हमारा ये धर्म दिया है, संस्कार दिया है। हमारा जीवन जो देने वाले हैं वो वास्तव में पितर ही तो है। यदि पितर प्रसन्न है तो हम जीवन में सुख शांति वैभव सब कुछ है। यदि पितर प्रसन्न नहीं है तो सुख शांति कतई नहीं हो सकता है। चाहे हम लोग और भी कोई साधना भी करें ना, यदि पितर खुश नहीं है तो कभी भी घर में सुख शांति नहीं हो सकती, क्योंकि पितृ ऋण से हम सब बंधे हुए हैं। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए यह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम साधन है, जो हमारे जितने भी पितर है उनकी मुक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन भागवत जी है। तो आप लोगों ने बड़ा सुंदर ये कार्य किया है, कथा सुनी है, और पितरों के नाम से जो भी आपने ये कार्य किया है ये बहुत ही उत्तम। आपके सब पितर अवश्य भी भगवत चरण कमल में प्राप्त होंगे। ये भागवत जी के वाणी हैं। तो आप लोग ये कथा श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत की कथा लगाने से पितृ ऋण से भी आप मुक्त हो जाएंगे। हो गए, मान लीजिए आज तो 7वां दिन है ना, तो मानिए आप सब पितर के ऋण से आप सब मुक्त हो गए। और दूसरी बात है ऋषि ऋण। हम सभी ऋषि ऋण से भी बंधे हुए रहते हैं। हम सभी कोई ना कोई ऋषि के ही संतान है ना आचार्य जी? कोई ना कोई ऋषि के ही संतान है ना हम। कोई भारद्वाज गोत्रीय है, कोई कौंडन्य गोत्रीय है, कोई है ना वशिष्ठ गोत्रीय है। तो सबके अपने अपने कुछ ना कुछ गोत्र है, तो हम सब लोग ऋषियों के संतान हैं। तो ऋषि ऋण हमारे ऊपर है। ऋषियों ने इतनी बड़ी तपस्या की है,
हजारों वर्षों तक गुफाओं में रह करके जल और पत्ते खा करके तपस्या की, तपस्या करके जो अनुभव किया वो अनुभव शास्त्र में लिख करके हमें दिया। ऋषियों की कृपा से ही तो हमें शास्त्र मिले हैं। अगर ऋषि की कृपा नहीं होती तो हमें ये शास्त्र, ये भागवत शास्त्र, ये शिव पुराण शास्त्र, ये रामायण है ना, देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारायण, ये सब कुछ नहीं मिलते। वो सब ऋषियों की बहुत बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से हमें ये सब शास्त्र प्राप्त हुए। शास्त्र श्रवण करके ही हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कार क्या है ना, ये सब चीज हमें जब तक शास्त्र नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा जीवन वास्तव में हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है और हमारा कर्तव्य क्या है, ये कभी भी हमें पता नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए भी ऋषियों के द्वारा लिखी हुई ये श्रीमद् भागवत है। बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, यज्ञ है। श्रीमद् भागवत से बढ़कर तो कोई मुझे लगता नहीं कि ऋषि ऋण से भी मुक्ति के लिए कोई और उपाय हो। श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम, ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए भी सर्वोत्तम साधन यह श्रीमद् भागवती है। प्रेम से बोलो, एक बार और बोल दीजिए। और तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण से भी हम सभी ऋणी हैं, देवता के ऋण से, क्योंकि देवताओं ने हमें बहुत कुछ दिया है। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, देवताओं का भी। ये पवन देव चलते हैं, हम सब पवन वायु को ग्रहण करते हैं कि नहीं, जल को ग्रहण करते हैं कि नहीं, हम लोग जल लेते हैं, वायु लेते हैं, सूर्य का तेज लेते हैं, ये सब देव हैं। वरुण देव, इंद्र देव, रुद्र देव, है ना, वायु देव, ये सभी देव है। तो इन सब देवों की बहुत बड़ी एक कृपा है हमारे ऊपर, ऋण है। वो अगर वायु ना चले तो हमारी गति है, यदि बारिश पानी ना मिले तो हमारी गति है, यदि सूर्य देव 5-7 दिन अगर उदय ना हो तो हमारी क्या गति होगी। तो इन सब की हमारे ऊपर एक विशेष ऋण है, कृपा है। तो इसलिए देवताओं के लिए क्या करें हम, इंद्राय स्वाहा करते हैं कि नहीं, जब हवन करते हैं हम लोग, ओम वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय नमः, इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः, ऐसे करके हम लोग जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो देवताओं के लिए हम लोग कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, बड़े बड़े ऐसे श्रीमद् भागवत आदि का आयोजन करते हैं, तो हम देवताओं की वो देव ऋण से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलो। तो देव ऋण से मुक्ति के लिए भी यह श्रीमद् भागवत यज्ञ सर्वोत्तम है। हमारे बस में कुछ भी नहीं है, यदि परमात्मा ये देवता लोग के भगवान कृपा ना करे ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय तो शायद बहुत कम है, 2-3 मिनट का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक बाबा थे, वो बाबा 50 साल तक तपस्या की थी, विमल जी। वो बाबा ने एकांत में बैठ करके तपस्या करे और सत्संग न मिले, संत संगत न मिले तो थोड़ा अभिमान भी हो सकता है। अरे मैं इतना बड़ा साधक हूं, मैंने ऐसे साधना की है, तो साधना का, तपस्या का अभिमान हो सकता है। कोई अकिंचन साधु संगत, साधु की सत्संग वगैरह अगर हमें मिलता रहे तो अभिमान नहीं होता। नहीं तो एकांत में बैठ के साधना करते रहने से, सभी को नहीं कह सकते लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि अभिमान थोड़ा आ सकता है। तो एक बाबा ने तपस्या की है, 50 साल तक तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न होकर के आए, आकर के बाबा आपने बहुत कठोर तप किया है, आपकी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए, क्या चाहिए। तो उनको थोड़ा अभिमान हो गया था, भगवान के सामने भी वो अभिमान झलक गया था थोड़ा सा। उन्होंने कहा मैंने 50 साल तक तप किया है, इसका फल क्या होता है आप स्वयं अंदाजा लगा करके दीजिए प्रभु, मैं क्या कह सकता हूँ। 50 साल तपस्या का जो फल है आप अनुमान करके, हिसाब करके दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान भी सोच में पड़ गए, भाई 50 साल तपस्या की क्या मैं हिसाब लगाऊं, कैसे लगाऊं।
तो भगवान ने विचार किया, ठीक है बाबा कोई बात नहीं, आपने कहा कि हिसाब करके दीजिए, तो मैं ज़रा हिसाब किताब करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। मैं कल आपको आकर के 1-2 दिन में जो आपका 50 साल तपस्या का जो फल है, मैं 1-2 दिन में आकर के आपको बता दूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, चले गए। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने सभी जितने भी नजदीक लगभग 100 योजन तक के जितने भी तालाब थे सब सुखा दिया, जितने भी नदियां प्रवाह थे सब सुखा दिया, और कुआं, हैंडपंप, कुआं और पानी के जितने भी साधन थे सब सूख गए। बाबा नल खोलने जाते हैं तो नल में पानी नहीं, कुआं में जाते हैं तो कुआं में पानी नहीं, नजदीक जितने भी वो सब पानी के साधन थे कहीं नहीं, 100 किलोमीटर तक। अब बाबा बड़े परेशान हो गए, पानी के बिना जीवन चल सकता है? बाबा बड़े उदास परेशान, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, दूर दूर तक जल की बूंद नहीं दिखती, क्या करें क्या करें क्या करें, बड़े दुखी थे। ओठ सूखे जा रहा था, कंठ सूख रहा था। अब यदि पानी ना मिले ना तो बस प्राण ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे, तो बड़े उदास हो गए थे। अब एक एक पल जल के लिए तड़फ रहे थे, भटक रहे थे इधर उधर। उधर से एक कोई बालक कमंडल में जल लेकर के निकल रहा था, कमंडल लेकर के। तो बाबा ने सोचा हो ना हो इनके पास जल हो, तो दौड़ते हुए गए और जाकर के बेटा 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 सुनो सुनो सुनो, इसमें जल है क्या? बोला हाँ, थोड़ा सा बेटा मुझे दे दो ना ये जल, मैं बहुत प्यासा हूं, अगर जल नहीं मिले तो मैं बस रह नहीं पाऊंगा। तो वो बालक ने कहा बाबा मैं बहुत दूर से लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे आवश्यकता है इसलिए मैं बहुत कहां से लाया हूं, आपको नहीं दे सकता। बोले बेटा कृपा करो आधा जल मुझे दे दो। बोले नहीं बाबा। वो बालक आगे बढ़ रहा था और पीछे पीछे गए, जल बेटा जल दे दो, थोड़ा सा दे दो, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो बोले बाबा ये पानी तो बहुत कीमती है, क्या दोगे आप मुझे बताओ तब मैं दूंगा। तो बाबा के पास तो और कुछ था नहीं, वो तपस्या थी। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल तपस्या का फल मैं आपको दे देता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 5 साल तपस्या का फल मैं आपको दे देता हूं बेटा, जल दे दो। वो बालक बोला ना ना बाबा नहीं चलेगा ऐसे। फिर आगे बढ़े, पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं बाबा, पानी 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 दे दो बेटा, 10 साल की तपस्या का फल ले लो। ना ना, अरे 20 साल का ले लो ना, अब तो मरने से तो ज्यादा है कि जो तपस्या है वो पूरी दे दो। वो बाबा एकदम तड़फ रहे थे। बाबा ने कहा बेटा अब कुछ भी हो, प्राण जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, मैंने जो 50 वर्ष तपस्या की है, 50 वर्ष तपस्या का फल तुम ले लो, परंतु ये पानी मुझे दे दो। इतने में वहीं से भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के कहा बाबा तुम कह रहे थे ना मेरे 50 वर्ष के हिसाब कर दो, और 50 वर्ष तपस्या का फल 1 लोटा जल हो गया, हिसाब हो गया ना आपका। 50 वर्ष तपस्या का फल क्या होता है आपने कहा था, 1 लोटा जल में पूरा हो गया। मैंने तो आपका हिसाब कर दिया, अब आप मेरा हिसाब करो। अब आप मेरा हिसाब करो। आपने आज तक कितना पानी पिया है विफल जी? आपने आज तक मेरा कितना पानी पिया है, बस ये आप हिसाब कर दो मेरा बाबा। अब बाबा क्या कहते, कुछ था जवाब बाबा के पास? कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमारे ऊपर ऋण है, देवताओं का ऋण है। जल दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, अग्नि सूर्य अपना ताप दे रहे हैं, तो सभी के हम ऋणी हैं। इन सब के ऋण से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? ऐसे ही अनुष्ठानों को करना, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने, अपने पितरों के निमित्त से, अपने देवताओं के, अपने ऋषियों के निमित्त से ऐसा ही हम लोग कार्य करेंगे, तब हम सब ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम के धाम में तो आप आए ही हैं, बड़ी ही कृपा है आप सबके ऊपर, जहाँ नित्य भगवान की नित्य क्रीड़ा हो रही है। जिस रज में आप लोग बैठे हैं वो प्रत्येक रज हमारे ठाकुर जी के चरणों से लिपटी हुई है। किसी समय के आज भी निरंतर इस रज में हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्रिय प्रीतम खेलते हैं, विहार करते हैं। ऐसे पावन दिव्य श्री वृंदावन धाम में आप सबका आना हुआ,
आने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ और हमारे किशोरी कृपा सेवा संस्थान की ओर से ये आयोजन है वो नित्य प्रति अत्यंत उत्थान करे और ऊपर बढ़े और ऐसे दीन दुखियों की सेवा हो इस संस्था की ओर से और सभी को भगवत मार्ग में प्रशस्त होने का सबको यह अवसर प्राप्त हो। यही विशेष आप सबसे प्रार्थना है और हमारे विमल जी को एक बार और जोरदार ताली, जो ऐसे छोटे उम्र में ऐसे बड़े बड़े कार्य करवा रहे हैं, हम सबको सतमार्ग वृंदावन धाम में अनेक धाम में भागवत का सौभाग्य हम सबको प्रदान कर रहे हैं। और सभी यहाँ जितने भी उपस्थित है हमारे सबका नाम से मैं थोड़ा ज़्यादा दिन हो गए ना, थोड़ा दूर हो गए तो याद नहीं है। हमारे टीएन जी हैं, जोरदार ताली आपके लिए भी। और हमारे क्या रमेश जी है ना, रमेश जी भी है, वो भी बड़े प्रेमी हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है। और जितने भी जी चलिए ठीक है, जरूर। हमारे टीएन जी कह रहे हैं एक छोटा सा भजन के लिए, हाँ तो जरूर थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। मेघ जैसा ना बोले, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हल्का मेघ राग में है।